नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारन में। दोस्तों आज हम आपके मेरे पीछे टॉपिक देखकर पहचान गए होंगे कि आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानकारी देंगे कि उपसर्ग के क्वेश्चन, उपसर्ग हमें पढ़ने में बहुत ईजी लगते हैं। हमें ये लगता है कि उपसर्ग तो हम एक दिन में पढ़ेंगे तो भी पास उपसर्ग के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन किंतु परंतु जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वो बहुत ईजी लगने वाला टॉपिक के शब्द भी हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपसर्ग में हम गलतियां कहाँ कहाँ पे करते हैं। उपसर्ग के अंदर हमारे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है वहां पर हम गलतियां कर देते हैं, या पढ़ते समय उपसर्ग में हम कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये इसमें हम चर्चा करेंगे। और उपसर्ग में गलतियां कहाँ कहाँ पर होती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखो, सबसे पहले उपसर्ग में पहला उपसर्ग हमने लिया है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ तो सबसे पहले तो ये रहता है कि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग अधिक के अर्थ में यूज होता है। वहां एक अति लिखा हुआ आएगा और दूसरे और कोई शब्द लिखे हुए आएंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है वो भी हमें याद रखना है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब नॉर्मली जैसे ये शब्द होते हैं अतिक्रमण, अति मानव, इनमें तो हमें आगे देखकर पता चल जाएगा कि जो आगे लगा है वही उपसर्ग है। लेकिन अब थोड़े से आगे चले हम इसमें, तो यहाँ ये शब्द देखें, जैसे शब्द लिख रखा है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में आगे क्या लिख रखा है? अति लिख रखा है, लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा है? अति। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस है, यहाँ छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर संधि का नियम लग रहा है। अति धन इंद्रिय, ई और ई मिलकर यहाँ पर क्या हो रही है? ये दीर्घ ई बन रही है। तो आपको पूछे अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो ये वाला गलत होगा, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग होगा। ऐसे कैसे हम देखें अतीत, अतीत में भी अति धन ईत, तो अति उपसर्ग है। ऐसे कैसे अतीव, अति धन ईव, तो यहाँ बड़ी मात्रा है फिर भी इसमें उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग की मात्रा छोटी रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। ये बड़ी मात्रा क्यों बनी है? तो ये दीर्घ संधि के कारण बनी है। यहाँ पर शब्द लिख रखा है अत्यंत। अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति धन अंत। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं कि अत्यंत में कौन सा है, तो अत्यंत में अत उपसर्ग है। अत नहीं है, अत्यंत में कौन सा है? अति उपसर्ग है। ऐसे कैसे शब्द देखते हैं अत्यल्प। अत्यल्प में अति धन अल्प, तो इसमें भी अति उपसर्ग है। ये छुपा हुआ है, यहाँ यण संधि हो रही है, ई के स्थान पर यह बन जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना, उपसर्ग का पूछे तो अति अल्प में अति उपसर्ग है, ना कि अत उपसर्ग है। अत्याधुनिक, अति धन आधुनिक, अत्यावश्यक, अति धन आधन आवश्यक, ये हमें ध्यान रखना है। और उपसर्ग का जो एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लग रखे हैं। तो ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आया हमारे पास अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति में क्या है? अति धन वी धन आपति, तो इसमें दो उपसर्ग लग रखे हैं, अति और वी, तो ये एक से अधिक उपसर्ग वाले में आ गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा उपसर्ग है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ किस लिए प्रयोग होता है? ऊपर के लिए या अधिक के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो अधिक के लिए प्रयोग होता है या ऊपर के लिए होता है। तो ऐसे उपसर्गों का भी हमें ध्यान रखना है कि ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, किस अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि ये पहले अधिकरण, अधिनायक, अधिराज, अधिमास, ऐसे सब तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इनमें क्या है, अधि उपसर्ग लग रखा है। लेकिन अब यहाँ पर आया जैसे अधिक्षण। अधिक्षण में देखो बड़ी ई की मात्रा है, जबकि यहाँ अधि उपसर्ग में छोटी मात्रा है। तो वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा कि अधिक्षण में उपसर्ग है अधि या अधि। तो अब हमें ध्यान रखना है ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधि उपसर्गी है, यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि होने के कारण मात्रा बड़ी आई है। अधि धन इक्षण, तो दीर्घ संधि हो गई इसीलिए बड़ी हुई है। लेकिन उपसर्ग का पूछे तो उसमें उपसर्ग में मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें उपसर्ग में उपसर्ग पूछे तो कौन सा होगा? तो अधि होगा, ये वाला नहीं होगा। ऐसे कैसे शब्द है अधीन, अधिधन, इन से बनाए। अध्ययन, अब इसमें अध उपसर्ग नहीं है। अब जैसे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अध और अधि, तो इनमें से इसमें कौन सा है? अधि है, अध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दिखने में भ्रम होता है, लेकिन इसमें यण संधि हो रही है, अधिधन अयन। तो यण संधि होने के कारण ये ध आधा हो गया और ई का यह बन गया। लेकिन उपसर्ग का जब पूछे अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्ययन में अधि उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर शब्द लिख रखा है अध्यापक। अध्यापक में अधिधन आधन पक, यानी इसमें दो उपसर्ग आ रखे हैं, अध्याय, अधिधन आय। अब कुछ ऐसे होते हैं जो प्रत्यय से बनते हैं। तो प्रत्यय से कैसे बनते हैं? जैसे शब्द आ गया आधिकारिक। अब पूछ ले आधिकारिक में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पर आपको आधि नहीं पढ़ना है,
ये शब्द नहीं होता, ये गलत है। सही कौन सा होगा? अधि होगा। तो यहाँ पर तो आ रहा ना, आ क्यों आ रहा है? प्रत्यय के कारण, पीछे इक प्रत्यय लगने के कारण यहाँ आ हो गया, वरना मूल रूप क्या था? अधिकार धन इक, आधिकारिक। तो यहाँ आ नहीं होगा, अधिकार शब्द से अधि उपसर्ग है, हमें ये ध्यान रखना है। जैसे आधिपत्य है, इसमें अधि धन पथ धन यह प्रत्यय लगाने के कारण यहाँ पर आ बन गया। यदि आधिपत्य में उपसर्ग पूछे तो उसमें उपसर्ग कौन सा होगा? अधि उपसर्ग होगा। तीसरा हमारा उपसर्ग है अभि उपसर्ग। अभि कहाँ प्रयोग होता है? किसके अर्थ में होता है? सामने और पास के अर्थ में। अब जैसे ये सारे सिंपल शब्द है, इसमें हमें आगे देखते ही पता चल जाएगा। जैसे अभिज्ञा, अभिदा, अभिनव, अभिराम, अभिवादन, अभिमान, इनमें आगे देखते ही हमें पता चल गया उपसर्ग कौन सा है? अभि उपसर्ग है। लेकिन ये शब्द जैसे अभिप्सित, अभिष्ट, अब इनमें क्या है? दीर्घ संधि हो रही है। अभिप्सित का क्या होगा? इसका होगा अभिधन इप्सित। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें ई की मात्रा जो आएगी वो छोटी आएगी, ये अभी उपसर्ग है। यहाँ बड़ी मात्रा देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी में बड़ी ई की मात्रा आती है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर ये दीर्घ संधि होने के कारण दीर्घ मात्रा हो गई। जैसे अभिष्ट, अभिधन इष्ट, कोई पूछे अभिष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है, ना कि ये बड़ी दीर्घ मात्रा वाला होगा। और यहाँ पर जैसे अभ्यंतर, अभिधन अंतर, यण संधि हो गई। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें अ उपसर्ग है या अब उपसर्ग है, इसमें अभी उपसर्ग है और यहाँ यण संधि के कारण ये ई का यह बन जाता है। और यहाँ पर जैसे अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, अभ्युदय, अब इसमें क्या है? एक से अधिक उपसर्ग है। कौन कौन से हैं? अभिधन, उद्धन, अय, और मूल शब्द क्या बनता है? अभ्युदय। अगला हमारा चौथा उपसर्ग है नी। नी क्यों कहां पर प्रयोग होता है या किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो नी होता है बड़ा, विशेष और निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग होता है। अब नी में ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। वहां छोटे छोटे शब्द आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ सारे छोटे शब्द इसीलिए लिखे हैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो छोटे शब्दों में विशेष करके ध्यान रखना है। इनमें सब में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जैसे इसमें नी आ रखा है आगे, निकर, निकाय, निक्षेप, निधि, नीरद, निवेश, नियम, निपट और निज, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है, जो इन सब के आगे आ रखा है। लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि इसमें से नी बाहर निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा? तो ये नी उपसर्ग है इसमें और पीछे ज शब्द बचेगा। ज का अर्थ होता है जन्म देने वाला। तो ये ध्यान रखना कि जब छोटे शब्द आए तो उनको विशेष रूप से नोटिस करके ध्यान रखना इनमें कि कौन सा उपसर्ग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इन सब में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है नी उपसर्ग लग रहा है। नीचे वाले शब्द देखते हैं, नियस्त, निधन, अस्त, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? नी उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। न्याय, न्याय में भी नी उपसर्ग है और आय शब्द है, निधन आय। नयून, निधन ऊन, यहाँ यण संधि हो रही है, नी उपसर्ग है। निष्ठा, निधन स्था, यहाँ पर भी नी उपसर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। मूल रूप से इनमें सारे छोटे शब्दों का हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, वहां ऐसा शब्द आता है और हम जल्दी से कर देते हैं, जबकि इसमें उपसर्ग लग रखा है। निज में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। अगला हमारा उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। प्रति किसके लिए प्रयोग होता है? विपरीत के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में और के अर्थ में प्रयोग होता है। अब जैसे ये सिंपल शब्द है प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिमा, ये तो सिंपल है, इनमें आगे देखकर ही हम पहचान जाएंगे कि इसमें प्रति उपसर्ग है। मूल रूप से ऐसे छोटे शब्दों का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो दूसरा जो ध्यान रखना है वो रखना है संधि का। जैसे यहाँ पर आ गया जैसे प्रतीक, अब प्रतीक में यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रति, तो ये उपसर्ग नहीं है। मूल शब्द इसमें क्या है? प्रति है, और यहाँ पर ये क्या हो रही है? प्रतिधन, एक दीर्घ संधि से बड़ी ई की मात्रा बन रही है। प्रतीक्षा, प्रतिधन, इच्छा, यहाँ छोटी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा क्यों है? क्योंकि ये दीर्घ संधि हो गई, इसलिए यहाँ पर बड़ी आ गई। प्रत्यक्ष में भी यहाँ पर आप ये मत कर देना कि प्रत उपसर्ग, प्रत नहीं होता, ये गलत होगा। क्या होगा? इसमें भी प्रति उपसर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? यण संधि हो रही है। प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्याघात, प्रतिधन आधन घात। अब ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। जैसे ऐसे शब्द कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक से अधिक उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयोग हो रखे, तब इसमें एक से अधिक उपसर्ग है, प्रति और आ दोनों उपसर्ग है, दोनों क्या है? उपसर्ग है। तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर यण संधि हो गई इसमें, तो ध्यान रखना है कि एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्दों को भी हमें याद रखना है। प्रतिष्ठा, बहुत छोटा शब्द दिखता है तो हम इसे तोड़ने में गलती कर देते हैं। कई बार बच्चे कर देते हैं कि प्र उपसर्ग और तिष्ठा शब्द, तिष्ठा नहीं होता है, प्रति शब्द है, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा। अगला हमारा उपसर्ग है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग क्यों कहाँ प्रयोग होता है? तो चारों ओर के अर्थ में और पास के अर्थ में होता है। शब्द जैसे परिकल्पना, परिग्रह, परिवार, इनमें तो हमें स्पष्ट दिख रहा है आगे जो लिख रखा है कि इसमें परि उपसर्ग है। अगला जो है जैसे परीक्षण, अब यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ पे छोटी, तो बस वही नियम लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है, परिधन, क्षण,
परीक्षा में भी दीर्घ संधि हो रही, परिधन इक्षा इक्षा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ई की मात्रा तो छोटी है, यहाँ से हमें कंफ्यूज नहीं होना। वहां एग्जाम में पहला ऑप्शन ही ये लिखा हुआ था, ये क्या होता है, गलत होता है। सही शब्द उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। पर्यंक, यहाँ पर भी क्या हो रही है, यण संधि हो रही है, परिधन अंक। तो यहाँ पर पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी परि उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। पर्यटन, परिधन अटन, उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। अब जैसे ये शब्द है पारितोषिक, तो पारितोष में मूल शब्द परितोष धन इक प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय लगने के कारण यहाँ आ की मात्रा आ गई। तो एग्जाम में पूछे कि इसमें पारि उपसर्ग है या परि उपसर्ग है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें कौन सा है, परि उपसर्ग है, पारि गलत होगा। ऐसे कैसे शब्द बनाए, पारिवारिक, जैसे वहां परिवार में परि उपसर्ग है तो यहाँ पर भी परिवार शब्द ही है, लेकिन यहाँ आ क्यों आ गया, क्योंकि पीछे इक प्रत्यय लगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। तो यहाँ पारी में पारि उपसर्ग, पारिवारिक में पारि उपसर्ग नहीं है, परि उपसर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा उपसर्ग है वी उपसर्ग। वी कौन से अर्थ में प्रयोग होता है, तो विशेष, भिन्न और अभाव, इनके अर्थ में ये प्रयोग होता है। अब इससे बहुत सिंपल से वर्ड बनते हैं, जैसे विकट, विकार, विक्रम, विनय, विनीत, विपुल, विरुद्ध, विराम, विवाह, विलोम, विहार। इनमें सब में स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें वी उपसर्ग, हमें पढ़ते ही पता चल जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये छोटे शब्द हैं और गलती होती है वो छोटे शब्दों में होती है, उपसर्ग में गलती होती है। तो हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो पीछे वाला शब्द का अर्थ हम निकाल नहीं पाते, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन छोटे शब्दों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। इन छोटे शब्दों के अलावा जैसे यहाँ पर देखो विक्षक, विधन इक्षक, वही दीर्घ संधि हो गई, ये मात्रा बड़ी हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि वी उपसर्ग ही होता है, वी, ये ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, वी उपसर्ग होता है। विक्षा, विधन इक्षा। अब जैसे यहाँ पे यण संधि, वी धन अंजन, वह बहुत ही छोटा शब्द है और बहुत ही अच्छा शब्द है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें उपसर्ग पूछ ले, वह में कौन सा उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है और अय शब्द है, वी धन अय। व्याधि, व्याधि में क्या है, वी धन आदि, तो वी उपसर्ग है इसमें भी। व्यस्त, वी धन अस्त, तो इसमें भी उपसर्ग कौन सा है, वी है। तो हमें इनका ध्यान रखना है। आगे के उपसर्ग हम कवर करेंगे नेक्स्ट अगला वीडियो में। अगला वीडियो आपको जल्द मिले, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।